प्रभु परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि एक और बार परमेश्वर का वचन से मनन करने का मौका हमें दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज का मनन के लिए इब्रानियों की पत्री 35 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 35 to 38 इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए अपना भरोसा ना छोड़ो जिसका महान प्रतिफल है, क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है कि तुम करके जिस बात की प्रतिज्ञा की गई उसे प्राप्त कर सको, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में आने वाला आएगा और विलंब नहीं करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इब्रानियों की पत्री में लिखने वाला परमेश्वर का दास अपोस्टल पॉल, या लिखने वाला जो भी है, वो इब्रानी विश्वासी लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए ये पत्रिका लिखा है। इसके ऊपर के पदों को या पूरा पुस्तक को पढ़ते समय पता चलेगा कि ये ऐसे विश्वासी लोग थे जो इब्रानी या यहूदी धर्म का बैकग्राउंड में से यीशु मसीह पर विश्वास किया, आत्मा का उद्धार पाया, परमेश्वर का संतान बन गया। इस वजह से इनको बहुत कष्ट और क्लेश उठाना पड़ा। उसका ऊपर के पदों में वो सब लिखा है। निंदा सहना पड़ा, क्लेश सहना पड़ा, लोग उसको सताया गया और उनका संपत्ति चुरा कर लेकर गया। ये सब सहते हुए वे विश्वास के जीवन में, मसीही जीवन में आगे बढ़ा। लेकिन उसमें से कुछ लोग मन में ठंडा हो गया, उनका जो मन में निराशा आ गया। इसलिए उन विश्वासियों को प्रोत्साहन करने के लिए, एनकरेज करने के लिए लिखने वाला इन पदों को लिखा है। क्या लिखा है? बोलते हैं, तुम्हें अपना भरोसा ना छोड़ना। भरोसा ना छोड़ना, ये भरोसा आपको बहुत प्रतिफल देगा। उतना भी नहीं, धैर्य की आवश्यकता है कि परमेश्वर किया हुआ वायदाओं को अनुभव करने के लिए धैर्य के साथ, साहस के साथ आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद पुराने नियम से एक वचन कोट करके बोलते हैं, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। माय राइचस शैल लिव बाय फेथ। तो परमेश्वर का वचन में ये पुराने नियम का वचन है। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। ये वचन का मतलब क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल हमें समझाते हैं कि एक सच्चा मसीही जीवन का शुरुआत विश्वास से है। विश्वास के अलावा हमारा मसीही जीवन का शुरुआत भी नहीं। नया नियम बहुत गंभीरता से इस बात को समझाते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8वां पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मतलब एक सच्चा मसीही विश्वासी का जीवन, आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत विश्वास के द्वारा शुरू होते हैं। अर्थात कोई कर्म से नहीं, कोई परंपरा का पालन करने से नहीं, मसीही परिवार में जाने से नहीं, या प्रकार का रिचुअल्स के द्वारा हमें अपने हृदय से, मन से विश्वास करना है। यीशु मसीह को प्रभु जानकर, समझकर हमारा उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में मनुष्य के बारे में लिखी हुई बातों को मानना है। पाप का नतीजा हमेशा का दंड है। मनुष्य को मरना है, मरने के बाद न्याय होते हैं। परमेश्वर दयालु और प्रेमी है,
पापी मनुष्य को बचाना चाहते हैं, इसलिए मनुष्य का रूप धारण करके वो पृथ्वी पर आया। वो है यीशु मसीह, और हमारे लिए 33.5 साल का पवित्र जीवन बिताया और हमारे लिए सूली पर मृत्यु का दंड उठाया। ऐसी सारी बातें जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कहती है, यह विश्वास करके हम अपने आप को, पापों को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वामी ग्रहण करते समय एक व्यक्ति का आत्मा का उद्धार होते हैं, पाप की क्षमा पाते हैं और वो परमेश्वर का संतान बनते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मसीही जीवन का शुरुआत विश्वास से होता है। विश्वास के बिना कोई भी एक सच्चा मसीही विश्वासी नहीं बनता है। व्यक्तिगत रूप से विश्वास करना है, अपने गुनाहों को कबूल करके प्रभु यीशु को अपना प्रभु एकमात्र स्वामी के रूप में विश्वास करना है। तो ये जो वचन हमें कहते हैं, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, और मेरा जो धर्मी है वो विश्वास से जिएगा। कहते हैं उद्धार पाने के लिए विश्वास जरूरी है, जीने के लिए भी विश्वास जरूरी है। जैसा हम विश्वास के साथ उद्धार पाया, एक मसीही विश्वासी हर रोज हर क्षण में वो जो विश्वास में बढ़ना चाहिए। विश्वास का जीवन का मतलब क्या होता है? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। एक सच्चा मसीही विश्वासी का हर रोज का जीवन विश्वास के आधार पर चलते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं आपके सामने कुछ बातों को, 5 बातों को रखना चाहता हूं बहुत से जल्दी। सही मसीही जीवन या विश्वास का जीवन क्या है? इसका मतलब क्या है? उसका मतलब सबसे पहले इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय, पत्रस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद को मैं पढ़ता हूं। पत्रस की 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 8 यहां इस प्रकार पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तुमने तो उसे नहीं देखा तो भी तुम उसे प्रेम करते हो, यद्यपि तुम उसे अभी भी नहीं देखते फिर भी उस पर विश्वास करते हैं। देखिए, यू हैव नॉट सीन हिम। सच्चा विश्वास का जीवन मतलब क्या है? जिसको देखा नहीं तो भी प्रेम करते हैं, जिसको देखा नहीं तो भी भरोसा करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। सो दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ ट्रू फेथ लाइफ। कई बातें हैं, उसमें से एक बात, देखा नहीं तो भी प्रेम करते हैं। हमें से कोई भी यीशु मसीह को हमारी आंखों से देखा नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा रखते हैं हमारा, हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसको अनुभव करते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और उसका जो महानता को हम समझते जाते हैं, वो जो पहचान में हम बढ़ते जाते हैं। ये जो विश्वास का जीवन मतलब हर रोज हर क्षण में यीशु मसीह का उपस्थिति को पहचानना, उसको प्रेम करना, उस पर भरोसा रखते रहना, ये है। इब्रानियों की पत्री में एक वचन है, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका जो वर्स 27 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 11वीं अध्याय हिब्रूस 11:27, विश्वास ही से उसने, मूसा के बारे में कहते हैं, विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध की चिंता न करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ बना। देखा नहीं तो भी देखा। फिर से मैं पढ़ता हूं थोड़ा सा, क्योंकि वह मूसा अनदेखे को, इनविजिबल गॉड,
जिसको देख नहीं सकता, किया, देखा। ये विश्वास का विशेषता है। विश्वास का जीवन का विशेषता यह है, अनदेखी बातों को देखता है। यह पहली बात है। लविंग एंड ट्रस्टिंग द लॉर्ड जीसस दो वी हैव नेवर सीन हिम। मूसा के बारे में कहते हैं, मूसा राजा को डरा नहीं, मूसा उस परिस्थिति को डरा नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन में ईश्वर को देखा। महान सच्चे जीवते परमेश्वर जिसको इस आंखों से नहीं देख सकता, उसने अपने आध्यात्मिक आंखों से देखा और उससे प्रेम किया, उस पर भरोसा किया, उसके शब्दों को विश्वास किया। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, ऑन ए डे बाय डे बेसिस, ऑन ए रेगुलर बेसिस, having love, affection and our confidence in the Lord Jesus. Though we haven't seen him, we enjoy him, we enjoy his presence, we enjoy his relation, his intimacy with us. ये है सच्चा का जीवन का एक पहलू। दूसरी पहलू हमको मिलता है दूसरी कोरिन्थी उसका 4 अध्याय, 2 Corinthians chapter 4 वर्स 18 में से हम पढ़ सकते हैं। 2 Corinthians chapter 4 दूसरी कोरिन्थी उसका 4 अध्याय का 18 पद को मैं पढ़ता हूं। देखिए, ऐसा लिखा है, हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है, क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक है, परंतु दृश्य वस्तुएं चिरस्थायी है। मैं फिर से पढ़ता हूं, हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं। पौलुस प्रेरित लिखते हैं, हम क्या देख रहा है संसार में जीवन बिताते समय। पौलुस प्रेरित लिखते हैं, हमारा नजर उन बातों पर नहीं जो दिखाई देती है। हमारे चारों तरफ बहुत सारी बातें देख सकते हैं, हमारा दृष्टि नजर वहां रखा नहीं। क्यों? फिर कहां रखा है? उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है, क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक है, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी है। देखिएगा, यहां भी एक महत्वपूर्ण बात हम देख सकते हैं। अपोस्तल पौल कहते हैं, हमारा नजर अनदेखी बातों पर है। चारों तरफ देखते समय क्या देख सकते हैं? जब वो संसार का ऊपर नजर रखेगा, उनका नजर में क्या आते हैं, वहां ही कहता है वो क्लेश देखता है, शरीर दुर्बल होते जाते हैं। ऐसा के शरीर को देखता है बीमारी से ग्रस्त, बीमारी पकड़ा हुआ, कमजोर बन गया हुआ, या जो शरीर कमजोर हो जाते रहते हैं, ऐसा के शरीर को देखता है। और चारों तरफ विभिन्न प्रकार का क्लेश को देखते हैं। लिखने वाला बोलते हैं, हमारा नजर उन बातों पर नहीं, ये बातों से बढ़कर हम आगे देखते हैं जो दिखाई देते नहीं। जो दिखाई देते हैं वो तात्कालिक बातें हैं, जो दिखाई देते नहीं वो चिरस्थायी है। प्यारे भाई बहनों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। क्या है वो? कि हमारा नजर रखना चाहिए आगे, चिरस्थायी बातों पर, इटर्नल बातों पर रखना चाहिए। वर्तमान काल की समस्याओं के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। सो दैट इज द सेकंड थिंग। द फर्स्ट थिंग ये है, लविंग एंड ट्रस्टिंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दो वी हैव नॉट सीन। नंबर 2 ये है, एमिंग एंड बिहोल्डिंग दैट विच इज अनसीन। देखा नहीं, अनदेखी बातों पर नजर रखते हुए जीना है।
संसार में आज आप नजर रखिएगा, वेदना देने वाली बातें हैं, चारों तरफ बहुत ही निराशा आने वाली बातें हम देख। संदर्भ में एक मसीही विश्वासी का सौभाग्य है, ये सारी समस्याओं के आगे हम नजर रख सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, अपोस्तल पौल ये कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय का 7वां पद में कह रहा है, इसके बारे में और ज्यादा वर्णन करते हैं, हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं, रूप देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। देखिए, अनदेखी बातों को देखने के लिए एक आंग चाहिए। आपको पता है, साइट होता है, इनसाइट होता है। ये जो नजर से देखने वाली कुछ बातें हैं, ये जो नजर से बाहर, ये नजर में नहीं आने वाली कुछ चीजें होता है, ये संसार में भी है। लेकिन यहां अपोस्तल पौल जो कहते हैं, विश्वास के द्वारा अनदेखी बातें, ईश्वरीय बातें, संसार का क्लेश और संकट से भरा हुआ जीवन की आगे की बातें हम देखते हैं। ये सच्चा विश्वास का एक जीवन है। ये बात हम कभी नहीं भूलना चाहिए। पौलुस स्वयं लिखता है कुरिन्थियों की पत्री में ही, संसार मिटती जाती है। यूहन्ना लिखते हैं कि संसार और संसार की सारी वस्तुएं मिटती जाती है। चारों तरफ हम नजर रखें, वेदना की बातें हैं। चारों तरफ नजर रखें, वो सब बदलने वाली बातें हैं। संसार बदलते जाते हैं, लोग बदलते जाते हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे जो अनदेखी बातें, ईश्वरीय बातें, वो कभी बदलते नहीं। ये हम लोग समझ सकते हैं। दैट इज अ सेकंड थिंग अबाउट अ ट्रू विश्वास का जीवन। सच्चा मसीही जीवन विश्वास का जीवन है। वो जीवन हमेशा वो विश्वासी अपना आध्यात्मिक नजर अनदेखी बातों पर रखते हैं। तीसरी बात, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 8वां पद में से हम पढ़ेंगे। तीसरी बात, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय का 8वां पद में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ इब्राहिम का विश्वास के बारे में कहते हैं। इब्राहिम का विश्वास के बारे में लिखा है, विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उससे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। आपको पता है, अब्राहम ऊर देश में वो अपना परिवार का धंधा के साथ चलते थे, मूर्तियों को बनाते हुए। परमेश्वर ने उसको बुलाया, अब्राहम तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुमको जगह लेकर जाएगा। वो जो आवाज को सुनकर इब्राहिम निकला, विश्वास के साथ वो निकला, परमेश्वर का आवाज को पालन किया। उसके बारे में लिखने वाला बाद में बोलता है, वह नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा हूं, फिर भी चला गया। वह नहीं जानता था कहाँ जा रहा है, फिर भी वो चला गया। Here we have the third aspect of a true faith life. वो क्या है? Going forward without knowing the future. भविष्य मालूम नहीं, कहाँ लेकर जाता है, कहाँ जाएंगे। अब अंदाज कीजिए, इब्राहिम अपना देश में से निकलते हैं, अब्राहम अपना देश में से निकलते हैं और वो जाना शुरू किया। तंबू बनाते हुए, तंबू में रहते हुए वो सफर कर रहा है। लोग पूछ रहा है, अब्राहम आप कहाँ जा रहे हो? अब्राहम का जवाब ये है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, बोला तुम जाओ, मैं तुमको जगह दिखाएगा। मैंने वो जगह देखा नहीं, वो जगह का नाम मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, उसकी आवाज पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं कदम रख रहा हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही है सच्चा विश्वास का जीवन। विश्वास का जीवन मसीह लोग
विश्वास के साथ उद्धार पाया। हमारा पाप की क्षमा विश्वास के द्वारा मिला, हमारा आत्मा का उद्धार विश्वास से मिलता है, हम परमेश्वर का संतान बन गए विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह का जीवन में जरूरी है। किस प्रकार जरूरी है? हर रोज हर क्षण में यीशु मसीह का प्रेम करना है, उनकी उपस्थिति को अनुभव करना है, उस पर भरोसा करते रहना है। नंबर 2, हमने देखा कि हमारा नजर चिरस्थायी इटर्नल थिंग्स के ऊपर रखना चाहिए। दुनियादारी बातों के ऊपर, संसार की कष्ट और क्लेश के ऊपर हमारा नजर नहीं रहना है, हम आगे की ओर देखना चाहिए। इसके लिए विश्वास के साथ हमें चलना है। और तीसरी बात हमने देखा, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हमको आगे क्या होगा पूरा पता नहीं, हमको मालूम नहीं कल क्या होगा, लेकिन हमें यह विश्वास करना है, हमारा प्रभु जो वायदाएं दिया है, हमारे प्रभु जो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारा भविष्य जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। वो हमारा हाथ पकड़ा गया है, वो हमें सम्मति देते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। वो भरोसे पर हमको जाना है। उसका कही हुई बातों को, भविष्य को देखा नहीं तो भी हमें मानकर आगे कदम रखना है। यही इब्रानी 11वां अध्याय में नूह के बारे में भी लिखा है। नूह का विश्वास का विशेषता भी यही है। नूह को जब कहा, वो 7वां पद में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों का विषय में उस समय तक दिखाई नहीं दिया, अनसीन, नेवर सीन अबाउट ए फ्लड। देखो, नूह को परमेश्वर ने बोला, नूह मैं पानी के द्वारा, बहुत बड़ा बाढ़ के द्वारा इस संसार का नाश करूंगा, क्योंकि मनुष्य इतना बुरा बन गया। नूह इसलिए बोला, तुम क्या करना, तुम्हारे परिवार के लिए एक, उधर पढ़ते हैं, चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। नूह को जब परमेश्वर ने बोला, नूह जहाज बनाओ, नूह तुमको तुम्हारे परिवार को बचने के लिए ऐसा काम करो, लोगों को चेतावनी दे दो, बारिश आ रहा है। कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, बारिश देखा नहीं, बाढ़ देखा नहीं, तो भी नूह विश्वास किया, कदम रखा। अपना समय खर्च करके, अपना एनर्जी खर्च करके, अपना जो रिसोर्सेस की एनर्जी जो खर्च करके उसने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। प्यारों, यह है सच्चा विश्वास का जीवन। आगे क्या होगा पूरा मालूम नहीं, तो भी विश्वास के साथ कदम रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मसीही विश्वासी अंधकार में फंस गया है या अंधकार में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही आंख बंद करके आगे बढ़ते हैं। नीति वचन में ऐसा एक वचन है, नीति वचन या प्रोवर्ब्स में उसका 4 अध्याय में पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 4 का 18 में हम पढ़ते हैं इस प्रकार, आप देखिएगा, नीति वचन या प्रोवर्ब्स का 4:18 इधर ऐसा पढ़ते हैं कि परंतु धर्मियों का पथ भोर के प्रकाश के समान होते हैं। धर्मियों का पथ भोर के प्रकाश के समान होते हैं, जो दिन की पूर्णता तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। एक धर्मी व्यक्ति के लिए प्रकाश मिलते हैं। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर प्रकाश देते हैं। कैसा प्रकाश देते हैं? भोर का सूरज के समान या भोर का प्रकाश के समान। आपको मालूम है, सूरज सुबह उठते उठते आते हैं, प्रकाश बढ़ते बढ़ते जाते हैं, ज्यादा क्लैरिटी बनते बनते जाते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के लोगों को, एक सच्चे मसीही विश्वासी को परमेश्वर गाइडेंस देते हैं, वो उन्हें चलाते हैं, वो उन्हें एनलाइटनमेंट करते हैं। परमेश्वर अपना सम्मति देते हैं, उनका आंग रखकर उनको अगुवाई करते हैं। तो इस प्रकार हम अंधकार में नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के इच्छा के साथ हम
आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने 3 बातें बताया, 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ जो एक सच्चा क्रिश्चियन लाइफ का होता है। मसीही विश्वास विश्वास का जीवन है, मसीही जीवन विश्वास का जीवन है। हाँ, उद्धार पाक विश्वास के साथ उद्धार पाते हैं और विश्वास के साथ जीवन बिताते हैं। हर रोज देखा नहीं तो भी यीशु मसीह का प्रेम और भरोसे में रहते हैं, और देखा नहीं तो भी प्रभु के और चिरस्थायी सनातन बातों की ओर नजर रखकर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर कही हुई बातों को पालन करते हुए, हमको भविष्य के बारे में पूरा पूरा मालूम नहीं तो भी प्रभु कही हुई बातों का पालन करके आगे आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 आपको मिलेगा 2 कुरिन्थी 5 का 8 में से हम देखेंगे। 2 कुरिन्थी 5 उसका 8वां पद में अपोस्टल पौल अनदर थिंग कहते हैं कि अतः हम पूर्णता साहस रखते हैं। देखिए 7वां पद में उसने कहा विश्वास से चलते हैं, और इसलिए हम साहस रखते हैं। विश्वास का जीवन का विशेषता कॉन्फिडेंस के हर परीक्षा सामना करते हैं। अपोस्टल पौल का ये जो आया, प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय में 7 में पढ़ता, का किताब 27 उसका 25 में पढ़ता हूं, एक्ट्स 27:25। इसलिए हे भाइयों, साहस रखो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही हो गया। इसका ऊपर का पद भी पढ़ता हूं। उसने कहा पौलुस मत डर। ये जो 27 अध्याय 27वां अध्याय में हम लोग देखते हैं अपोस्टल पौल रोमी सैनिकों के साथ, रोमी सूबेदार के साथ, कैदियों के साथ वो रोम की ओर जाते हैं। वो जहाज में सफर कर रहा है। जहाज में सफर करते समय बहुत बड़ी आंधी, भयंकर तूफान उठा, और भयंकर तूफान के साथ कई दिन तक वो समुद्र में घूमते फिरते रहे। वे सब सोचा मर जाएंगे। वे बहुत ही कोशिश किया उनका जहाज को कंट्रोल करने को, लेकिन पौलुस बार बार बोला, बीच बीच में बोला, भयभीत नहीं होना, साहस रखो, डरना नहीं। लेकिन उनको विश्वास नहीं आया। वे खाना नहीं खाता था, भोजन नहीं करता था। वे डर के मारे रहते समय, यहां अपोस्तल पौल प्रभु का दास कहते हैं, वो बोल रहा है परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसकी सेवा मैं करता हूं, उसका एक स्वर्गदूत आज रात को मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा पौलुस तू मत डर, कैसर के सामने तुमको खड़े होना अवश्य है। परमेश्वर ने इन सबको जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं तुझे दिया है। इसलिए हे भाइयों, साहस रखो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। देखिए, एक विश्वास करने वाले का प्रतिक्रिया देखो। जब बहुत बड़ी आंधी तूफान आते हैं, मर जाएगा सोचते हैं, निराशा का परिस्थिति आते हैं, वे सब डूब जाएगा सोचा। बड़े बड़े लोग, अधिकारी लोग हैं। ये जो पौलुस बोला डरना नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु ने मुझे बताया, मैं मेरी प्रभु का वचन को विश्वास करता हूं। साहस रखो प्यारो, ये एक सच्चे मसीह विश्वासी, सच्चे मसीह लोगों का, एक सच्चे मसीह विश्वासी का अनुभव है। हर प्रकार का प्रतिकूल परिस्थिति में हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर सकते हैं। So what is living by faith? Living by faith is confidently facing every adverse circumstances in life. साहस के साथ
हिम्मत के साथ जीवन की हर परिस्थिति का सामना करना है। इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय में ही एक वचन है, जो वचन हमने पढ़ा उसके ऊपर का पद में इस प्रकार लिखा है, अपनी संपत्ति के जब्त किए जाने को यह जानकर सहर्ष स्वीकार किया कि तुम्हारे पास और भी अधिक उत्तम चिरस्थायी संपत्ति। मैंने पहले बताया, ये जो इब्रानी विश्वासी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उनका संपत्ति लोग चुरा कर लेकर गया, उनका संपत्ति का नुकसान हो गया, तो भी वे डरा नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ा, क्योंकि वो बोलता है, तुमको मालूम था, तुमने विश्वास किया, तुम्हारे लिए संसार का तात्कालिक संपत्ति से उत्तम संपत्ति चिरस्थायी संपत्ति है, इसलिए तुम हिम्मत के साथ जिंदगी की कठिनाई का सामना किया। मैं एक और वचन पढ़ता हूं, रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय में, रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय, वहां लिखा है 13वां पद में अपोस्तल पौल ऐसा एक शब्द कहते हैं, ऐसा कहते हैं, रोमियो की पत्री रोमन्स 15 उसका 13वां पद, इधर ऐसा पढ़ते हैं, आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करें। सचमुच में यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का सौभाग्य है। क्या है वो सौभाग्य? उनका सौभाग्य है कि आनंद, शांति, आशा, कठिनाई के बीच में साहस मिलते हैं, कठिनाई के बीच में शांति मिलते हैं, कठिनाई के बीच में आनंद और आशा बढ़ते हैं। मैं 4 बातें अभी बताया, 5वीं बात भी मैं जल्दी बताना चाहता हूं। 4 बातें क्या क्या था? वो ये है, लविंग एंड ट्रस्टिंग द लॉर्ड जीसस, enjoying his presence on a daily basis though we haven't seen him so far. Number 2, aiming and focusing or beholding that which is eternal or that which is unseen. हमारा नजर आगे है। Number 3, going forward without knowing the future. भविष्य आगे कहां जाएंगे पूरा पूरा पता नहीं है, तो भी आगे ही बढ़ते जाना। नंबर 4, कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंस के साथ फेसिंग एवरी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, जिंदगी की सारी प्रकार की परेशानियों को हिम्मत के साथ सामना करना। प्यारे भाई बहनों, आज वर्तमान काल में हम संसार भर के लोग एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करते हैं। कई लोग निराशे में हैं, अपने अपने घरों में बैठा हुआ है, कईयों के मन में घबराहट है। हमें घबराहट करने का जरूरत नहीं, चिंता करने का जरूरत नहीं, डरने का जरूरत नहीं, भयभीत होने का जरूरत नहीं। हमारे प्रभु के बहुत सारी वायदाएं हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बड़ी काम करूंगा। ये जो वायदों हम भरोसा रखते हुए ये जो प्रतिकूल परिस्थिति का हम सामना कर पाए, अंतिम तौर में ये जो इब्रानी का पुस्तक में उसका 11वां अध्याय में से एक और वचन पढ़ूंगा और मैं समाप्त करूंगा। वहां लिखा है, इब्रानी की पत्री उसका 11वां अध्याय का 13वां पद देखिए, यहां ऐसा लिखा है, ये सब विश्वास की दशा में मरे, ये सब विश्वास की दशा में मरे। कितना एक आशीष का वचन है। इसके ऊपर नीचे सब विश्वास के वीर लोगों के बारे में, विश्वास के साथ जीवन बिताया हुआ बहुत बड़े संत लोगों के बारे में कहते हैं। अब्राहम की बात हो, हानूक की बात हो, नूआ के बारे में,
आबेल के बारे में बहुत सारे संतों के बारे में कहते समय बोलते हैं वे सब विश्वास की दशा में मरा, मतलब अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक प्रभु में विश्वास नहीं छोड़ा, प्रभु में विश्वास में बढ़ा, ऐसा वो लोग जीवन बिताया। इसका नीचे के पदों में और भी कुछ वचन है, वैसा लिखा है कि ये लोग, ये जो संत लोग दुनिया में रहते समय वो क्या लिखा है, वो दूर से देखा, संसार का जीवन के आगे, खबर के आगे, प्रभु के भवन में एक दूर से देखा, अभिवादन किया और वे कबूल किया हम पृथ्वी में परदेशी और पराये हैं। और लिखा है यदि अपना देश का विचार किया होता तो वापस जाने का मौका मिला, लेकिन वापस नहीं गया क्योंकि वे स्वर्ग देश का अभिलाषी थे। वे उत्तम भवन का विचार के साथ हर रोज जीवन बिताया, मृत्यु तक विश्वास के दशा में जीवित रहकर विश्वास के साथ मरा, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में से 2 पद में पढ़ता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वचन है। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 48 में वर्स 21 में याकूब का मृत्यु के समय के बारे में लिखा है। और ऐसा लिखा है, इस्राएल ने यूसुफ से कहा देख मैं मरने पर हूं। याकूब यूसुफ का पिताजी मरने पर है, वो क्या बोला, देख मैं मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के दशा में देश में लौटा ले आएगा। देखो, निराशा के साथ नहीं, आशा के साथ, विश्वास के साथ मृत्यु का सामना करते हैं याकूब। अभी यूसुफ का देखो, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 50वां अध्याय वर्स 24। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसकी प्रतिज्ञा उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से की है। देखो, यूसुफ भी मरते समय, उसका मृत्यु जब आया, मरने का अवसर आया, कैसा मृत्यु का सामना किया, हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ, परमेश्वर में भरोसा नहीं छोड़ा। उनको मालूम है मृत्यु के आगे जीवन है। मृत्यु से क्या होता है प्यारो, इस बात को गंभीरता से समझना। हम विश्वास नहीं खोजना, आशा नहीं खोना है। हमारे संबंध में मृत्यु अंत नहीं, समाप्त नहीं, मृत्यु के आगे एक जीवन है। प्रभु के पास हम खड़े हो जाएंगे। हमारे आगे कितने सारे लोग मृत्यु का दरवाजे से होकर आगे गए हैं, हमारे प्रिय लोग गए हैं, हमारे सगे वाले गए हैं। हम उनको देखेंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु के पास जाएंगे। इसलिए पौलुस लिखता है संसार छोड़कर जाना उत्तम है। संत लोग विश्वास के साथ जीवन बिताते हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, विश्वास के साथ मरते हैं। विश्व मृत्यु का समय आएगा तो डरना नहीं। आज इंसान बहुत डरते हैं, स्वाभाविक है, हम किसी को दोष लगा नहीं सकता है, स्वाभाविक है। मृत्यु से कौन नहीं डरेंगे, डरते हैं सब लोग। लेकिन एक सच्चे मसीह विश्वासी के लिए मृत्यु का समय में आशा मिलता है और बोलते हैं विश्वास के साथ वो मरा। ये हमारा भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्यारो। आगे हमें नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। आपको पता है संसार भर में आजकल का जो बड़ी बीमारी के द्वारा बहुत सारे लोग मरते हैं। हम घर के अंदर बैठा है, हम बाहर जाते नहीं, बाहर से किसी को अंदर लेते नहीं, हम अंदर इसलिए रहते हैं हमारे ऊपर बीमारी, ये भयंकर बीमारी नहीं आए। प्यारो, हमको नहीं मालूम कल क्या होगा। संसार में कितने सारे लोग मृत्यु से ही संसार छोड़कर चले जाते हैं। प्रभु में सहायता करे, हमको तंदुरुस्ती में रखे। प्रभु में सहायता करे, हमारे ऊपर कोई भी ऐसी बाधा नहीं आए, प्रभु हमको संभालेगा। लेकिन भूलना नहीं, शायद प्रभु पर भरोसा करके प्रार्थना करने के बावजूद भी परमेश्वर को यह पसंद हो गया
कि हम संसार से छोड़कर चले जाना है, विश्वास के साथ वो प्रभु के इच्छा के रूप में लेना है। हम खुशी के साथ स्वीकार करना है, विश्वास के साथ हमें जीना है। यदि विश्वास में हम कम हो गया तो घबराहट आएगा, हमारा मन कड़वापन से भर जाएगा, हमारे मन में डर पैदा हो जाएगा, हमारे मन में अशांति आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन प्रतिदिन विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। 5 बातें मैंने बताया, सच्चा मसीही जीवन का, विश्वास की जीवन का विशेषताएं बहुत जल्दी बताता हूं। नंबर 1, देखा नहीं तो भी उसका प्रभु का प्रेम करना, भरोसा नहीं करना। अनदेखी बातों पर नजर रखना और देखा नहीं तो भी आगे बढ़ना और हिम्मत के साथ हर बुरी परिस्थिति का सामना करना और विश्वास के मृत्यु को के दशा में को स्वीकार करना। 2 बच्चों के बारे में मैंने पढ़ा। 2 बच्चे हॉस्पिटल में बेड में है। एक बुखार के द्वारा, बहुत बड़ी बुखार के द्वारा आया, दूसरा एक्सीडेंट के द्वारा है। वो एक्सीडेंट के द्वारा जो बीमार है या पीड़ित है या बेड में है, बुखार से पीड़ित लड़के को बोला, देखो मेरे दोस्त, जब मैं संडे स्कूल गया, मेरा संडे स्कूल टीचर ने सिखाया यीशु मसीह पर विश्वास करना। जब यीशु मसीह आएगा तो हम मरेगा तो भी हमें ले जाएगा, इसलिए डरना नहीं, आप विश्वास करो। तो उसने बोला, जो बुखार से पीड़ित है, अब मैं रात को सो जाएगा, यीशु मसीह आएगा, मुझे ले जाए, मैं कैसा बोलेगा मुझे भी लेकर जाओ, मैं कैसा बोलेगा मुझ पर, मैं भी आपको विश्वास करता हूं। तो उसने बताया, लड़का बोला, हमारे संडे स्कूल टीचर ने बोला, हाथ उठाओ, हाथ उठाकर यीशु मसीह को बोलो, मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूं। इसने बोला, मेरा हाथ उठता नहीं है। तो ये जो बुखार से पीड़ित लड़के का हाथ सीधे करके उठाकर रखने के लिए ये जो दूसरा लड़का सहायता किया, बोला, मेरा हाथ को थोड़ा सा उठाकर रख, मसीह पर विश्वास करता हूं, मुझे भरोसा है उस पर। सुबह सुबह जब नर्स आया, वहां से पीड़ित लड़का मर गया, उसका हाथ ऊंचे की ओर खड़ा था, क्योंकि वो विश्वास के साथ उसका जीवन खो दिया या जीवन समाप्त हो गया। प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें सहायता करें, विश्वास के दशा में रहे, विश्वास में मजबूत रहे, विश्वास में स्थिर रहे। परमेश्वर का वचन का पढ़ाई के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम हर रोज प्रभु के वायदाओं को अपनाएं, मन में हिम्मत पाएं। ये हमें आशा देता है, ये हमें प्रतीक्षा देता है, ये हमें आनंद देता है, ये हमें साहस देता है। मेरी प्रार्थना ये है कि ये जो बहुत ही बुरी परिस्थिति में हम एक बार फिर बराबर देखें कि हमारा विश्वास कितना है। यीशु मसीह कितना बार, आपको पता है, प्रेरितों को बोला, तुम अविश्वासी है, तुम्हारा विश्वास कम है, तुम अल्प विश्वासी है। ऐसा होने का कारण ना हो, विश्वास में बढ़ना है। मसीह यीशु मसीह पर हमारा जो भरोसा है, ये भरोसा में बढ़ते ही जाना चाहिए। प्रभु इन वचनों से सहायता करें ताकि ये जो बहुत बड़ी बुरी परिस्थिति के बीच में हमारा हिम्मत ना छोड़ें, बहुत ही शांति के साथ, आशा के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, बहुत ही धीरज और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।